सुकमा के पोटा केबिन में 5 साल की बच्ची से रेप मामले में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यह मासूम बच्ची के साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप की घटना है। भाजपा की महिला विधायक रंजना साहू के नेतृत्व में बनाए गए जांच दल ने घटनास्थल का मुआयना किया, बच्चियों से बातचीत की। रायपुर लौटकर विधायक रंजना साहू ने कहा है कि वहां बच्ची के साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप हुआ है। रंजना साहू ने बताया कि हमने हॉस्टल की बच्चियों से बात की तो पता चला रात के वक्त वहां पुरुषों का आना जाना लगा रहता था। बच्ची की जो हालत है, हमें लगता है कि यह गैंगरेप का मामला हो सकता है। इसकी नए सिरे से जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ गुरुवार को ही सुकमा की पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह हॉस्टल की ही महिला चपरासी का पति है। एक शख्स की गिरफ्तारी को भाजपा के जांच दल ने सिर्फ खानापूर्ति की कार्रवाई बताया है। रंजना साहू ने रायपुर के भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, वहां जो हालात है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां घटना हुई वहां से 2 किलोमीटर दूर सरकार के मंत्री उद्घाटन का फीता काट रहे थे। बच्ची या उसके परिवार के पास हालचाल लेने कोई नहीं गया। वह बच्ची दर्द में है, वॉशरूम तक नहीं जा पा रही। यह बताते हुए विधायक रंजना का गला भर आया। इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया और जब 22 तारीख को ये घटना हुई, 23 तारीख को सुबह को अधीक्षिका ने उस बच्ची को उसकी माता के साथ उसके गांव वापस भेज दिया। पूर्णतः इस विषय को दबाने का प्रयास किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि मीडिया तक ये बातें ना जाए। लेकिन जब बच्ची दर्द से कराह रही थी, दर्द से बहुत रो रही थी, आपको बता दूं तो बच्ची वॉशरूम नहीं जा पा रही थी। ये स्थिति हुई है वहां पर। उसके बाद इस सरकार को दिखाई नहीं देता और वहां का कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया, ना कोई विधायक ना कोई मंत्री। मानवता खत्म हो गई है उनकी। इस तरह की घटनाएं यदि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है तो इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे माताएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा के जांच दल में विधायक रंजना के अलावा पूर्व मंत्री लता उसेंडी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत भी थी। जांच दल के मुताबिक पहले से ही प्लानिंग थी कि जांच दल हॉस्टल के भीतर ना जा पाए, बच्चियों से बात करने नहीं दिया जा रहा था। बवाल के बाद जैसे तैसे बच्चियों से महिलाओं ने अकेले में बात की। आदिवासी बच्चियों के हॉस्टल में बाहरी पुरुषों का आना जाना था, इस पर किसी की निगरानी नहीं होती थी। पूरे हॉस्टल में कैमरा नहीं है। कोविड-19 के समय से हॉस्टल में कैमरे लगाने की मांग कलेक्टर से की गई थी, मगर अब तक कोई कैमरा नहीं लगाया गया और यह घटना हुई। छोटे कमरे में 50 बच्चियों को भर दिया जाता है। रात में उनके साथ एक महिला टीचर के सोने की जिम्मेदारी होती है, मगर बच्चियों को अकेला छोड़ दिया जाता है। उनके साथ कोई महिला टीचर नहीं होती। अब रेप की घटना सामने आने के बाद 30 माता पिता ने अपनी बच्चियों को वहां से निकाल लिया। पूरे मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। महिला होमगार्ड की तैनाती होनी चाहिए, वहां कोई भी महिला गार्ड नहीं है। रात में किसी भी महिला की ड्यूटी नहीं होती है। इस पूरी घटना पर सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा इस मामले में राजनीति कर रही है। मणिपुर की घटना से ध्यान भटकाने के लिए गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर 50 लोगों को पकड़ा। बच्ची ने इनमें से एक आरोपी को पहचान लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी पोटा केबिन में पदस्थ एक प्यून का पति है। पोटा केबिन की अधीक्षिका के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को अपनी जांच में गैंगरेप का कोई तथ्य नहीं मिला है, लेकिन यह पूरी घटना जिस तरह से हुई है उससे बस्तर में आदिवासी बालिका छात्रावास की पोल एक बार फिर खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।